हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग की हिस्ट्री की ये अगली क्लास है जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म को देखने वाले हैं। हालांकि बौद्ध धर्म का जो बेसिक परिचय है वो हम लोगों ने देख लिया था। बौद्ध धर्म को स्टार्ट करने के पहले कुछ बैच के बारे में बता दें आप लोग को। तो देखिए, आरओ की हम लोग को पता है कि जो नेक्स्ट आपका आरओ का एग्जाम आने वाला 2022 वाला यूपीएससी हिंदी, उसके लिए एक बहुत ही विशेष बैच लेके आई है जिसकी फीस हम लोगों ने महज 300 रुपये रखा है। इस 300 रुपये के नाम मात्र के शुल्क में हम लोग आपको पूरी जीएस की क्लास आप लोग के बीच में रखेंगे। साथ ही साथ आपकी हिंदी की भी तैयारी इसी फीस में कराई जाएगी। आप समझ सकते हैं कि महज 300 रुपये में आपकी ये क्लास होने वाली है। क्लास आपकी 2 महीने चलने वाली है, ध्यान देंगे। लगभग आपकी 120 घंटे की कक्षाएं रहेंगी, ध्यान देना है। हाँ, कक्षाओं की संख्या थोड़ा 2-3 कम बेसी हो सकती है, 2-3 क्या, जरूरत के हिसाब से कम। अब सपोज कि मैंने टारगेट किया है कि 20 क्लास में मुझे हिस्ट्री पढ़ाना है। अब हिस्ट्री 22 भी हो सकती है और हिस्ट्री 17 भी हो सकती है, ठीक है। तो वो 22 होगी कि 17 होगी, वो बताएगा कि ये जो टोटल क्लास है ये 120 होगा या 110 होगा या 130 होगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग रखेंगे। क्लासेस आपकी प्री रिकॉर्डेड आपको दी जा रही हैं ताकि क्लास की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, ठीक है। वीकेंड में 6 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, दिमाग में रखना है। अभी हम लोग अपनी 50% क्लास को YouTube पे आप लोग के लिए फ्री इसलिए रख रहे हैं ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आपका 300 रुपये बेकार तो नहीं जा रहा है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। और देखेंगे हम लोग फीस और भी कम रख कर देते हैं, बट चूंकि हम लोग को टैक्स वगैरह पेमेंट करना है तो नो डाउट कि इसी 300 में हम लोग अपनी पूरी टैक्स वगैरह को सब पेमेंट करके आपको 300 रुपये में ये बैच दे रहे हैं। जिन दोस्तों को बैच ज्वाइन करना हो वो 7068110388 UPI पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। अपने पेमेंट को नीचे के ये 2 नंबर जो हैं, इन दोनों नंबर पे कहीं ना तो कहीं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना है अपने स्क्रीनशॉट को। क्लियर दिमाग में रखना है। बैच तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पूरी पीडीएफ जो क्लास आपकी ली जा रही है उस क्लास की पीडीएफ टाइम टू टाइम आपके ग्रुप पे भेजी जा रही है। अब तक लगभग 200 लोगों ने इस बैच को ज्वाइन कर लिया है। तो आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है वो हम लोग चूंकि देख लेते हैं, नहीं देखना चाहिए लेकिन खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वो जो भगवान बुद्ध है इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। पिता इनके शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य कुल से संबंधित थे। इनका नाम था शुद्धोधन। माताजी कोलीय गणराज्य से संबंधित थी, ठीक है। माता का नाम महामाया था। हालांकि बाल्यकाल में ही महामाया की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी रहती हैं वो करती हैं। इनके गर्भस्थ होने के को गज से, ध्यान देंगे, गज से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके जन्म को कमल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना इस चीज को। 29 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन्होंने गृह त्याग का डिसीजन लिया, ठीक है। और फाइनली 29 ईयर की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं, ठीक है। और इनके जो गृह त्याग के प्रोसेस है उसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण को हम लोग जिस प्रतीक से दिखाते हैं उस प्रतीक का नाम है अश्व। एक्चुअली जब ये गृह त्याग कर रहे थे तो ये एक अश्व के थ्रू एक नदी, जो नदी थी उस वहां तक पहुंचे थे। तो फाइनली चूंकि ये गए थे अपना राज्य नदी तक, मतलब राज्य अपना छोड़े थे अश्व के माध्यम से, तो फाइनली महाभिनिष्क्रमण को इसी के लिए हम लोग अश्व से रिप्रेजेंट करते हैं। अपना राज्य छोड़ने के बाद ये कहाँ पहुंचते हैं? ये वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली के बाद ये राजगृह पहुंचते हैं और उसके बाद से गया पहुंचते हैं। ध्यान देंगे, वैशाली में एक इनको गुरु मिलते हैं। उन गुरु का नाम था अलार कलाम, ध्यान देंगे। अलार कलाम एक्चुअली सांख्य दर्शन के गुरु थे, ध्यान देंगे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इनसे सांख्य का प्रिंसिपल वो सीखते हैं, ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। वैशाली से वो राजगृह जाएंगे, ध्यान देंगे, जहां इनकी दत्तद्रग रामपुत्र से इनकी मुलाकात होगी और इनसे ये योग की शिक्षा प्राप्त करेंगे, योग का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद से वो गया जाते हैं, जहां पे, ठीक है, गया जाएंगे। फिर यहाँ से पूरी कॉन्सेप्ट अपना हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन वगैरह को, इन सारी क्लासेस को मैंने अपनी सेकेंड लास्ट क्लास, जिसके पहले वाली क्लास आपकी जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा है, वहाँ पे क्लियर पढ़ाया था। तो वहाँ तक चीज़ें हो गई थी। हम लोग को इसके आगे पढ़ना है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। हम लोग क्या है, इसके आगे चलने वाले हैं, तो ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा बौद्ध संघ के बारे में क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बौद्ध संघ के बारे में क्लास स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संघ, आइए हम लोग बौद्ध संघ के बारे में देखते हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स अगर बनाते चलेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि देखिए पेपर फैक्चुअली है, आप लोग तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ध्यान देंगे, जो बौद्ध संघ का संगठन था, ठीक है, जो इसका संगठन था ये गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था, ठीक है, आधारित था।
ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अब पता है कि बौद्ध संघ की स्थापना कहां की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में की गई थी, ठीक है। कहां पे की गई थी, तो इसकी स्थापना भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में की गई थी। हालांकि ध्यान देंगे बौद्ध धर्म में आरंभ में जो महिला भिक्षुड़ियां हैं उनको शामिल नहीं किया जाता था। हालांकि आगे चल के इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद के रिक्वेस्ट पे भगवान बुद्ध क्या होते हैं, महिला भिक्षुड़ियों को अनुमति देते हैं कि वो भी बौद्ध संघ का हिस्सा बन सकती हैं। और इसी के उपरांत महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल है। अर्थात भिक्षुड़ी संघ में या प्रथम महिला भिक्षुड़ी कौन है, तो जो आपकी प्रजापति गौतमी है वो है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि पहली महिला भिक्षुड़ी, ठीक है, पहली महिला जो इस संघ में शामिल हुई उनका नाम क्या था, उनका नाम था महाप्रजापति, ये इनकी मौसी थी, ठीक है, गौतमी। ये चीज ध्यान देंगे, महाप्रजापति गौतमी, ये चीज ध्यान देना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं, ध्यान देना है, अगला फैक्ट देखते हैं, ठीक है। अगला हम लोग फैक्ट देखेंगे तो यहां से ध्यान देंगे कि संघ की बैठक में जो न्यूनतम गणपूर्ति होती थी वो कितनी होती थी, 20 सदस्य की, ठीक है। यहां पे जो गणपूर्ति कितनी थी इस संघ की बैठक की, तो वो थी 20 सदस्य, ये गणपूर्ति था। हालांकि इस पर कभी क्वेश्चन बना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। अब बताता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश के कुछ रूल्स थे, ठीक है, उसको देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम बिल्कुल हम लोग प्रीलिम्स के नजरिए से पढ़ेंगे, इसी को दिमाग में रखना है, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम, इनको देखते हैं, ध्यान देना है। अब बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि भैया एज ग्रुप डिसाइड किया गया इनके द्वारा कि भैया किस एज ग्रुप के लोग क्या हो सकते हैं कि इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिसाइड किया गया कि आपकी उम्र मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 15 ईयर, 15 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए, फिर ही आप बौद्ध जो संघ है उसका हिस्सा बन सकते हैं। और ध्यान देंगे इसमें भी एक चीज बोला गया कि ऐसा नहीं कि आप 15 साल के हो गए तो आप उठ के भाग आइए बौद्ध संघ में, आपको अपने माता पिता की जो आज्ञा है उसको लेना ही होगा। यानी यहां पे माता पिता का आज्ञा अनिवार्य किया गया, माता पिता का आज्ञा अनिवार्य किया गया, ठीक है। यह चीज दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि बोला कि चलो भाई आप किसी भी कास्ट की हो, सभी जातियों के जो लोग हैं, ठीक है, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, यानी इसका भाग बन सकते हैं, ठीक है। तो सभी जातियों को इसका हिस्सा बनने की अनुमति दिया गया, हिस्सा बनने की अनुमति दिया गया, यानी कास्ट सिस्टम को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की, ये चीज दिमाग में रखना है। हालांकि ऐसा नहीं है, इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए, ध्यान देंगे, इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि कुछ इनके रिस्ट्रिक्शंस थे, मैं RES से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या थे कि कोई अगर बीमार है तो वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं होगा, अस्वस्थ लोग नहीं शामिल होंगे। अगर आप विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो भी आप इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते, इस संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये चीज ध्यान देना है। कोई किसी का ऋण लेके बैठा है तो वो भी नहीं इसमें शामिल होगा। सैनिकों को, चूंकि सैनिक को अगर इसमें शामिल कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है इनको राजाओं का सपोर्ट नहीं मिलता, तो इन्होंने बोला भाई सैनिक का भी कुछ काम नहीं है, सैनिक भी नहीं। सबसे पहले आगे दासों को भी बोला गया, जाहिर सी बात है कि जो बहुत ज्यादा ऋणी होता था वही कन्वर्ट हो जाता था दास में, तो दासों को भी बोला गया भाई ये लोग वो थे जो बौद्ध संघ का हिस्सा नहीं बन सकते थे, बौद्ध इनको संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, प्रवेश की अनुमति नहीं। ये ऐसे लोग थे, ठीक है, कौन से, जो अस्वस्थ थे, जो शारीरिक रूप से विकलांग थे, जो ऋणी थे, जो सैनिक थे, जो दास थे, इनको बोला कि भाई तू अपनी जगह पे रह, तेरे को यहां पे नहीं आना है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। खाने पीने से रूल्स क्या बनाए गए
ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये ट्रेड का दौर था, ये एग्रीकल्चर का दौर था। तो हिंदू धर्म में क्या होता था कि जो बलि प्रथा है उसको काफी बढ़ावा दिया गया था, और ये बलि प्रथा के ही अगेंस्ट में आए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये मांसाहार को वर्जित करेंगे, ठीक है, कि भाई मांसाहार आपको ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, भिक्षु जो होते थे, ठीक है, जो भिक्षु होते थे उनको यहां पे अनुमति दी गई थी कि भाई आप मांसाहार ग्रहण कर सकते हैं, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो भिक्षु वर्ग को मांसाहार ग्रहण करने की अनुमति थी, इसी के लिए मैंने इस चीज को पिन किया कि नॉर्मली थोड़ा सा अहिंसा टाइप वाली चीज है, तो लोग समझेंगे कि भैया कि मांसाहार नहीं ग्रहण किया सकता था, लेकिन इसमें भिक्षु को मांसाहार ग्रहण की अनुमति दी गई थी, मांसाहार ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, ये चीज क्लियर दिमाग में रखना है, अहिंसा से जोड़ के नहीं सोचना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, आगे इन्होंने एक रूल बनाया था, ठीक है। एक कीवर्ड है उपसंपदा। आइए मैं इस कीवर्ड को समझाता हूं। उपसंपदा, उपसंपदा क्या है, आइए हम लोग उपसंपदा समझते हैं। कह रहा है कि संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं, उपसंपदा कहते हैं। ये सीखेंगे। एक कीवर्ड आपका है श्रमणेर, एक कीवर्ड आपका श्रमणेर। श्रमणेर क्या होते थे, ध्यान देंगे, ठीक है। या श्रमणेर के पहले आपको श्रमणेर तब समझ में आएगा जब आप समझ लेंगे प्रवज्या किसे कहते हैं। तो प्रवज्या देखिए, तो संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा। प्रवज्या क्या था, तो गृहस्थ जीवन का जो त्याग करते थे, ठीक है, वो प्रवज्या कहलाते थे। तो गृहस्थ जीवन का त्याग, गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था, गृहस्थ जीवन का त्याग, ठीक है। अब बताइए श्रमणेर क्या होता था, तो प्रवज्या, जो प्रवज्या ग्रहण करते थे, अर्थात जो गृहस्थ जीवन का त्याग करते थे, उनको हम लोग कहते थे श्रमणेर। यानी प्रवज्या ग्रहण करने वाले को प्रवज्या, प्रवज्या ग्रहण करने वाले को ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहा जाता था। क्या कहता था, श्रमणेर। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में यह सत्य कि गौतम बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने किसी भी शख्स को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, ध्यान देंगे, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है। गौतम बुद्ध ने हालांकि ये घोषणा की थी कि धर्म और संघ के जो निर्धारित नियम है, जो कह रहे कि वो मेरे उत्तराधिकारी होंगे। जो उनके रूल्स बने थे ना, जो इन्होंने अपने धर्म को से रिलेटेड और अपने संघ से रिलेटेड जो रूल्स बनाए थे, वो रूल्स ये कहते थे कि वही मेरे उत्तराधिकारी हैं, कोई इंसान मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी जो उनके शिष्य हैं ऐसा कोई भी इनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। अब क्या है कि बौद्ध संघ से संबंधित कुछ ऑफिसर्स होते थे, तो संघ से संबंधित अधिकारी देख लेते हैं। संघ से संबंधित अधिकारी जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखेंगे और कोई नहीं। अधिकारी, ठीक है, ध्यान देना। एक अधिकारी का नाम था भंडागारिक, भंडागारिक। अच्छा, भंडार वर्ग, इसको थोड़ा सा भंडार वर्ड से लीजिएगा, ठीक है। जो भंडागारिक अधिकारी है इसको भंडार वर्ड से लीजिएगा, तो आप लोग इजी रहेगा इसको समझना कि ये खान पान से संबंधित अधिकारी था। इजी रहेगा, बहुत आसान रहेगा, ठीक है, इसको याद करना। देखिए, एक अधिकारी इनका था, उसका नाम था चीवर, ठीक है। चीवर नामक जो अधिकारी था, ये वस्त्रागार से रिलेटेड अधिकारी था, ठीक है, वस्त्रागार, ठीक है। इसके बाद से इनका एक अधिकारी था जो निर्माण से संबंधित अधिकारी था, उसका नाम था नवकम्मिक। ध्यान देंगे, नवकम्मिक। नवकम्मिक क्या था, नवकम्मिक ये निर्वाण से संबंधित या निर्माण से संबंधित अधिकारी था, निर्वाण नहीं, निर्माण, ध्यान देंगे, निर्माण से संबंधित था। निर्माण से संबंधित अधिकारी था, इस चीज को दिमाग रखना है, ठीक है। तो ये सारे अधिकारी, इसी तरह से एक अधिकारी कप्पी कारक मिलता है जो कि क्रय से संबंधित था, तो हम लोग ऐसे चीजों को छोड़ेंगे, बहुत परेशान नहीं होंगे, ठीक है, ठीक।
अब हम लोग आते हैं अगला समझते हैं, जो अगला फैक्ट्स है उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 10 सील जो कि बौद्ध अनुयायियों के लिए थे। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों के 10 सील देखते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए 10 सील। ठीक है, वो 10 सील क्या थे? तो ध्यान देंगे, इसमें एक आपका अहिंसा था, एक आपका सत्य बोलना यानी सत्य को फॉलो करना। ठीक है, सत्य था। एक आपका कहें कि आपको चोरी नहीं करना है, चोरी ना करना था। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग 10 सील देख रहे हैं। उसके बाद से इन्होंने, चूंकि महिलाओं का प्रवेश हो चुका था, तो ये बेसिकली क्या थे, इनका था कि व्यभिचार से भी बचना है। ठीक है, व्यभिचार ना करना और मादक द्रव्यों का त्याग, मादक द्रव्यों का त्याग। ठीक है, ये इनके मेन थे। ठीक है, ध्यान देंगे, ये इनके मेन प्रिंसिपल्स थे, मेन प्रिंसिपल थे। जो बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे वो 2 टाइप के बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे। एक वो जो भिक्षु वर्ग था, जो पूरी तरीके से समर्पित हो गया था, और वो जो अपना गृहस्थ जीवन चला रहा था, यानी जो प्रवज्या नहीं बना था, जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग नहीं किया था, यानी जो गृहस्थ जीवन यापन करता था, दोनों वाले। तो ये हुआ भाई, एक काम करो, ये मेरे मेन प्रिंसिपल है, ये जो इनके पंचशील थे, अहिंसा, ठीक है, सत्य बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना और मादक द्रव्यों का त्याग करना। ये एक्चुअली इनको हम लोग पंचशील, बौद्धिज्म के पंचशील के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ जो ये पंचशील है ना, ये या तो चाहे भिक्षु हो और चाहे गृहस्थ वाला हो, इन दोनों फॉलोअर्स को क्या करना है, इनको पालन करना है। ध्यान देंगे, ये अनिवार्य था, ये अनिवार्य था। अब इसके बाद से जो अगले 5 आते हैं, ध्यान देना है, ये कंपलसरी था, ये कंपलसरी था। लेकिन जो अगले 5 आते हैं उनके लिए कोई जरूरी नहीं था कि वो गृहस्थ भी फॉलो करें। करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते तो कोई बात नहीं है। लेकिन भिक्षुओं को ये 5 भी पालन करने थे, जैसे जैसे असमय भोजन से बचना, असमय भोजन से बचना। अब क्या है, गृहस्थ जीवन वाला इसे कैसे बच सकता है? मान लीजिए पत्नी खाना ही ना दे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो असमय भोजन से बचना एक ये था। नृत्य संगीत का त्याग करना, भाई गृहस्थ वाला तो नहीं त्याग कर पाएगा। ठीक है, तो नृत्य संगीत का त्याग करना। ठीक है, आभूषणों का त्याग करना, आभूषणों का त्याग, ध्यान देंगे। ठीक है, कोमल बिस्तर पर का त्याग करना अगला था। कोमल बिस्तर या उसको हम लोग सैया बोलते हैं। ठीक है, कोमल सैया का त्याग और सुगंधित द्रव्य यानी सेंट लगा के बाहर नहीं घूमना है। ठीक है, सुगंधित द्रव्य का त्याग। ध्यान देंगे, जो ये 10 सील थे, यही 10 सील के सिद्धांत आगे क्या होगा, ब्रेक होगा। भिक्षुओं के द्वारा पालन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको आभूषण भी चाहिए, कोमल सैया भी चाहिए, सुगंधित द्रव्य भी चाहिए होगा, मन के हिसाब से भोजन खाएंगे। ठीक है, नृत्य संगीत में पूरा इंटरेस्ट रखेंगे, व्यभिचार से संबंध बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब जो जो चीज जिसको उत्तराधिकारी घोषित कहते हैं बौद्धिज्म, मतलब भगवान बुद्ध, ये क्या होगा, यही कहीं ना कहीं भिक्षुओं के द्वारा ग्रहण किया जाएगा आगे चल के। यही रीजन रहेगा कि बौद्धिज्म का पतन स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जिस चीज के विरोध में आए हैं आप वही चीज खुद करने लगे। ठीक है भाई, कहीं ना तो कहीं ये चीजें विद्यमान थी और जो इसके पहले के धर्म था वहां पे जिसके विरोध में आप आए हैं वही चीजें स्टार्ट होने लगी। तो भाई लोग क्यों आपको फॉलो करेंगे? तो यही सारे, और बाद में क्या हुआ, भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म में स्वीकार कर लिया गया 10वें देवता के रूप में। ठीक है, विष्णु के 10वें अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो बौद्धिज्म के पतन का ये भी एक कारण बनता है। अब आप लोग कुछ वर्ड सुनते होंगे, जैसे चैत्य एवं विहार सुनते होंगे। ठीक है, तो आइए चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, ये देखते हैं। चैत्य समझते हैं और विहार समझते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। चैत्य ये एक टाइप का समाधि स्थल है। ध्यान देंगे, ये एक प्रकार का समाधि स्थल है।
ये चीज़ दिमाग रखना है। चैत्य एक प्रकार का समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल में है तो जाहिर सी बात है कि कोई महापुरुष होंगे जिनकी मृत्यु हुई होगी, ठीक है। और बौद्धिज्म से में हम लोग चैत्य पढ़ रहे हैं, यानी बौद्धिज्म से संबंधित कोई महापुरुष होंगे, ठीक है, जिनका यहाँ पे सौदा वगैरह क्या होगा, जिनकी कोई या तो कोई अवशेष, चाहे वो जो पहनते थे या उनकी कोई बॉडी का अवशेष किसी चीज़ के नीचे रखा होगा। मेन से हम लोग चैत्य को अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। जो लोग ध्रुव बैच ज्वाइन होंगे वो जानते होंगे कि हम लोग चैत्य वगैरह वहाँ पे क्लियर बहुत अच्छे से, चैत्य विहार इन सब पे बेहतरीन चर्चा की थे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, ये बौद्धिज्म के किसी महापुरुष का स्थल हुआ करता था, यही लाइकली इसी से क्या है, ये उपासना का केंद्र होता है, उपासना का केंद्र होता है। जाहिर सी बात है ना भैया, हम जिनको देवता के रूप में स्वीकार करते हैं उनका कोई चीज मिल जाए, ठीक है, कोई चीज मिल जाए। जैसे अभी क्या है, हम लोग हनुमान जी को बहुत अच्छा मानते हैं, देवता के तौर पे मानते हैं, ठीक है। और सपोज कि कहीं जब खेत जोत रहे हैं और गदा मिल जाए, तो जाहिर सी बात है वहां पे मंदिर हनुमान जी का बनना तय है, वो हमारे लिए उपासना का केंद्र बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब हम लोग आते हैं विहार पे। भाई विहार क्या होता था, अब सोचिए भाई, भिक्षु क्या है, भिक्षु एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं और बौद्धिज्म का प्रचार कर रहे हैं। तो नो डाउट कि उनको रास्ते में भूख प्यास भी लग सकती है, रुकने के लिए कोई स्थान चाहिए, क्योंकि धूप तेज हो सकता है, बारिश हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है, कई सारी चीजें। तो यही था कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि भिक्षुओं के निवास के लिए कोई लोकेशन बनाते हैं, कोई स्थान बनाते हैं। तो भिक्षुओं के निवास का जो स्थान था उसी को हम लोग विहार के रूप में जानते हैं। यानी भिक्षुओं के निवास को या भिक्षुओं के आवास से उनके रहने के लिए जो आवास बनाए गए थे उनको हम लोग विहार के तौर पर जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भिक्षुओं के निवास के लिए, ये क्या था, भिक्षुओं के निवास हेतु आवास था, ठीक है। एक शब्द में आप लोग इजीली समझ जाएंगे। हाँ, चूंकि भाई भिक्षु है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भैया कोशिश करता था कि बौद्धिज्म का कोई चैत्य वगैरह है तो उसी के इर्द गिर्द इसको बनाने की कोशिश किया जाता था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दो इंपॉर्टेंट समारोह हैं, आइए उन समारोहों को देखते हैं, ठीक है। एक हम लोग देखेंगे पवारना समारोह, ठीक है। एक्चुअली ध्यान देंगे कि जब वर्षा ऋतु रहती थी तो बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य रोक दिया जाता, क्योंकि भाई वर्षा हो रही है तो जाहिर सी बात है, या तो तीव्र वर्षा में तो वैसे भी आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भिक्षुओं को थोड़ा रेस्ट मिल सके, भाई तबीयत अगर खराब हो जाएगी तो आगे कहाँ प्रचार करेंगे, तो उनको भी तो रेस्ट चाहिए। तो वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य रोक दिया गया था, ठीक है। अब जाहिर बात है कि प्रचार का कार्य रोक दिया गया तो बौद्ध भिक्षु कहीं ना कहीं रहेंगे कहाँ, तो रहेंगे बिहारों में, जो बौद्ध बिहार बने वहां पे रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही क्या है कि वर्षा ऋतु समाप्त हुई, फिर उसके बाद से क्या होता था, ये होता कि फिर इनको लौटना है, कहाँ पे, अपने काम में लौटना है, अपने काम में, यानी भिक्षा, जो बौद्ध भिक्षुओं का जो अपना काम है उनको उस टारगेट के लिए लौटना है। तो जब वर्षा ऋतु की समाप्ति होती थी, यानी अब इनको वर्क अपना फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस वर्क को स्टार्ट करने के पहले क्या होता था, पवारना समारोह मनाया जाता था, ठीक है। एक्चुअली इस समारोह में क्या होता था कि सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे, क्योंकि आप एक आवास में एक जगह विश्राम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो हो सकता हो कि जो बौद्ध के 10 सील हैं उनमें से किसी का खंडन हो गया हो, ठीक है। तो अपने अपराध को स्वीकार करना होता था इस पवारना समारोह के अंदर। क्योंकि हमको पता है कि 4 महीने के करीब में एक ट्रेंड है कि वर्षा ऋतु चलती थी, ठीक है। तो इसलिए दिमाग में रखेंगे ये पवारना समारोह 4 महीने के उपरांत जब वर्षा ऋतु समाप्त होती थी तो ये पवारना समारोह स्टार्ट होता था, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग पवारना समारोह क्या है ये चीज समझ गए। मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने कोशिश की कि समझा दे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पवारना समारोह आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट आपका उपोस्त समारोह, ठीक है। आइए इसको हम समझते हैं कि उपोस्त समारोह क्या होता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि होता क्या था इसमें, ठीक है, बेसिकली इस समारोह के अंदर जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो धर्म के जो बौद्धिज्म है, ठीक है, उसके खास पॉइंट्स पर चर्चा करते थे, ठीक है। ये कोई एक विशेष ऐसा अवसर होता था जिसमें बौद्ध भिक्षु जो क्या करते थे कि धर्म के ऊपर अपना व्याख्यान देते थे या धर्म पर चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो उपोष्ठ समारोह में बेसिकली ये रिलीजियस डिस्कशन है जिसमें चर्चा किया जाता था, ठीक है, धर्म के ऊपर चर्चा किया जाता था। तो पवारना समारोह ये क्या है, ये वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद बनाया था, वर्षा ऋतु के समाप्ति के उपरांत बनाया जाता था, ठीक है, इसी को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और उपोष्ठ समारोह जो था ये बेसिकली धर्म पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, और इसका आयोजन किया जाता था। तो धर्म संबंधी, धर्म पर चर्चा के लिए, धर्म पर चर्चा हेतु उपोष्ठ समारोह मनाया जाता था। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग बौद्ध के प्रिंसिपल्स देखते हैं, जो इनके दर्शन है, फिलॉसफीज है। आइए हम लोग बौद्ध दर्शन को समझते हैं, ठीक है। ये एकदम फैक्चुअली आएगा, जैसे कि बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, ठीक है, दिमाग में रखना है, ठीक है। क्षणिकवादी इन द सेंस कि भगवान बुद्ध ने क्या किया कि सृष्टि को अस्थिर माना है, यानी उनको सृष्टि को क्षणिक बताया है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन क्या है, क्षणिकवादी है, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे बौद्ध दर्शन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात कि नितांत कर्मवादी है, नितांत कर्मवादी इन द सेंस यानी ये कहेंगे कि मनुष्य अपने कर्मों के फल, यानी जो कर्म फल है, ठीक है, उसी को पाता है, यानी जो कर्मा है वही उसको मिलता है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। तो ये नितांत कर्मवादी है, इस चीज को दिमाग में एक तो यह रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे जो इसका वो दर्शन है, अगला दर्शन इनका इंपॉर्टेंट क्या है, ये अनिश्वरवादी है, ठीक है, अनिश्वरवादी है। बौद्ध का एक ये दर्शन है, ठीक है, दिमाग में रखना है। यानी अनिश्वरवादी यानी ईश्वर को ये जगत का कर्ता धर्ता नहीं मानेंगे, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। ये अनिश्वरवादी है, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वरवादी है, बस वो क्या है कि ईश्वर के ऊपर जैन को रखता है, जिन को रखता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। आगे ये क्या करते हैं कि आत्मा में विश्वास करते हैं, ठीक है, कि नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे। हालांकि कमेंट कहां से करेंगे, अभी तो क्लास चल रही है, ठीक है। ध्यान देना इनके बारे में कीवर्ड्स क्या है कि आत्मा और पुनर्जन्म, ये थोड़ा सा उल्टा है इनका, आइए समझते हैं। पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा में ये विश्वास नहीं करते हैं। ध्यान देंगे, आत्मा में ये विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बोला ये अनात्मा, ठीक है, वादी हैं। और ये पुनर्जन्म में लेकिन विश्वास करते हैं, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे भगवान बुद्ध की जो शिक्षाओं का सार है, ठीक है, आप लोग एक कीवर्ड सुनते होंगे प्रतीत्य समुत्पाद। एक्चुअली प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखना है। पेपर में कितनी बार क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के सार को क्या कहा जाता है, ध्यान देंगे प्रतीत्य समुत्पाद जो है, प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज क्लियर दिमाग रखना है, ठीक। बुद्ध ने क्या है, दुखों का मूल कारण किसको माना है, अविद्या को माना है, तृष्णा को मारे हैं। तो कल को अगर हमको बौद्ध धर्म का अगर प्रासंगिकता पे क्वेश्चन आ जाए कि क्या प्रासंगिकता है, तो चूंकि बौद्ध धर्म में दुखों का कारण क्या है, अविद्या है, ठीक है, और तृष्णा है, तो इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं आज से, ठीक है, मेहुल चौकसी वगैरह से इजिली आप लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, आपको इनके दर्शन के बारे में चीजें पता चल गया। अब 4 आर्य सत्य के बारे में हम लोगों ने एक कीवर्ड सुनते हैं, 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य क्या है वो देखते हैं, ठीक है, 4 आर्य सत्य देखते हैं। 4 आर्य सत्य क्या है, तो पहला है दुख,
ठीक है। इसमें बुद्ध कहते हैं कि संसार में सभी वस्तुएं दुखमय है, ठीक है। सभी वस्तुएं क्या है, दुखमय, चाहे वो जन्म हो, मरण हो, वृद्धावस्था, कुछ भी हो, ठीक है, सब दुखमय है, ठीक है। आगे कहेंगे दुख समुदाय। सेकंड आर्य सत्य क्या है, वो है दुख समुदाय। समुदाय बेसिकली इसमें रीजंस बताएंगे कि ये करा है कि दुख समुदाय क्या है। दुख समुदाय का संबंध या इससे तात्पर्य उन कारणों से है जिससे दुख उत्पन्न होता है, ठीक है। और मैंने स्टार्ट में ही बताया कि दुखों का ये रीजन किसको मानते हैं, दुखों का रीजन मानते हैं अविद्या को और तृष्णा को, ठीक है। अविद्या क्या है, जो 4 आर्य सत्य है उनसे अछूता रहना, और तृष्णा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो आर्य सत्य है वो क्या है, आइए तीसरा जो आर्य सत्य है, ठीक है। एक्चुअली देखिए इनका क्या था कि अगर तृष्णा होगा तो इसी से आपको आसक्ति एवं राग का उद्भव होता है, ठीक है। और यही चीजें क्या है, आपके दुख का कारण है, ठीक है, ध्यान देना है। तीसरा है आपका दुख निरोध, दूसरा आपका दुख निरोध। दुख निरोध क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें इनके कहने का मतलब है कि भाई जो इसका दुख तो का कारण आपको पता चल गया, तो अब दुख का निवारण जरूरी है। तो ये कहेंगे दुख का निवारण आपको पता करना है तो आप कारण को खत्म कर दो, निवारण हो गया। कारण क्या है, कारण आपका तृष्णा है, क्योंकि ये तृष्णा क्या कर रही है, आसक्ति को जन्म दे रही है, राग को जन्म दे रही है। तो क्या करना हम लोग को, इसी तृष्णा को खत्म कर देना है। तो कहता है कि अगर इंसान तृष्णा का त्याग कर दे तो दुख निरोध हो गया, ठीक है। तो दुख निरोध में क्या है, तृष्णा के त्याग के ऊपर इसमें चर्चा किया गया है। और लास्ट है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा है आपका क्या, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा, ये आपका है चौथा, ठीक है, ध्यान देंगे ये चीज हो गया। इसी में बुद्ध ने क्या करेंगे, अष्टांगिक मार्ग बताएंगे, ठीक है। इसी में अष्टांगिक मार्गों पर चर्चा होगा, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहीं से आपके अष्टांगिक मार्ग पे क्या होगा, चर्चा करेंगे। अब बात आती है अष्टांगिक मार्ग आ ही गया है, तो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है, तो ध्यान देंगे। इसमें आपका सम्यक दृष्टि, ठीक है। सम्यक दृष्टि के बाद दूसरा क्या है, सम्यक संकल्प, ठीक है। सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। तीसरा है सम्यक वाक, तीसरा है सम्यक वाक। चौथा है सम्यक कर्मांत, चौथा है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत में क्या है, ठीक है। और उसके बाद से आपका आजीव है, सम्यक आजीव है, ठीक है। इसके डिफिनेशंस पे नहीं जाएंगे आप लोग, परेशान हुए बिना। इसके बाद से सम्यक व्यायाम, व्यायाम के बाद से जाहिर बात है व्यायाम करेंगे तो आपकी स्मृति अच्छी हो जाएगी, सम्यक स्मृति, ठीक है। स्मृति के बाद से आपकी क्या है, समाधि है, तो सम्यक समाधि। अब देख लेते हैं एक बार, 8 हो गया या कुछ छूट गया है, ठीक है। सम्यक दृष्टि 1, संकल्प 2, वाक 3, कर्मान 4, आजीव 5, 6, 7, 8। अब देखिए याद करते हैं, हम लोग कोई काम करने के पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले संकल्प करना होगा, ठीक है। फिर क्या है कि संकल्प, ठीक है, उसके बाद से हमको पता है कि संकल्प करेंगे तभी कर्मांत यानी कर्म करेंगे। लास्ट का 3 चीज क्या है, व्यायाम करेंगे तो स्मृति अच्छी होगी, और फाइनली उसके बाद से समाधि तो आपको लास्ट में ही मिलती है। कुछ ऐसे कीवर्ड सेट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को याद कर सकते हैं। मेरे कहने वाला कुल मिला जुला के ये है एक बार, क्योंकि क्रम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्रम अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, किसी चीज़ पे आपकी दृष्टि पड़ी, फिर आपने उस चीज़ के लिए संकल्प लिया, ठीक है। फिर वाक को आप लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब बोलना। अगर हम लोग नॉर्मली, ठीक है, हालांकि वाक का अर्थ है, सम्यक वाक का अर्थ है अप्रिय वचन ना बोलना, ठीक है। तो हम लोग जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प के बारे में बोलना, ठीक है, संकल्प। फिर उसके बाद से क्या, जब हम लोगों को बताएंगे भाई हमने ये संकल्प लिया, तो हम फिर क्या करेंगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस ये एक आजीव बीच में छोड़ दीजिए, ठीक है। व्यायाम से क्या होगा, स्मृति अच्छी होगी, और लास्ट में हमारे दिमाग में समाधि आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि 5th नंबर पे आपका आजीव है। अगर कर को अरेंज करने के लिए ना, अरेंज कर सकते हैं। सम्यक आजीव का मतलब होता है कि सदाचार के नियमों के अनुसार जीवन जीना, सम्यक आजीव है, सदाचार के नियमों के अनुसार जीवन जीना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, हम लोग
बौद्धिज्म के कुछ प्रतीक के बारे में तो देखे ही थे, जैसे इनके गर्भ लेने को हाथी बोलते हैं, ठीक है, जन्म के कमल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरीके से देखेंगे, ठीक इसी तरीके से इनके यौवन को हम लोग, ठीक है, इनके यौवन को सांड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने समृद्धि को इनके हम लोग शेर से, ठीक है, समृद्धि को हम लोग इनके शेर से, प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र बोलते भी हैं, तो प्रथम उपदेश को इनको हम लोग चक्र से, प्रथम उपदेश को हम लोग चक्र से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देंगे। और जाहिर होता है कि निर्वाण होता है जब किसी का, तो हम लोग उसकी पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं। अगर महापुरुष है तो इसको पद चिन्ह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चिन्ह से। और स्तूप क्या है, तो स्तूप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी के महापरिनिर्वाण से, महापरिनिर्वाण से, परिनिर्वाण से, ठीक है, यानी उसकी मृत्यु को स्तूप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बौद्धिज्म में, ध्यान देंगे बौद्धिज्म में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न इसके बुद्ध, संघ, ध्यान देंगे बुद्ध है, इसका संघ है और धर्म है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न है क्या है, बुद्ध है, संघ है और धम्म है, ये इसके क्या है, ये इसके त्रिरत्न है, ये इसके त्रिरत्न है, ध्यान देना है। अच्छा, अब हम लोग लगभग एंड की तरफ निकलना है, ठीक है, तो ध्यान देना, हम लोग अब क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी जो संगीतियां हैं बौद्ध धर्म की, उसको देखते हैं। तो अगर हम लोग बौद्ध धर्म की संगीतियां देखें, जिसको हम लोग बौद्ध संगीतियां के नाम से हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, बौद्ध संगीतियां। आइए हम लोग अब बौद्ध संगीतियां देखते हैं। देखिए बौद्ध संगीतियां क्या है, तो अब पहली तो बात यही बनती है कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे बौद्धिज्म में क्या है कि कुल 585 वर्षों के अंतराल पे, 585 वर्षों के अंतराल पे कुल आपकी 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। कितनी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों बौद्ध संगीतियों के जो अध्यक्ष थे, जो लोकेशन था, वो सारी चीज देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 585 ईयर के अंतराल पर में कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम को देखते हैं, ठीक है, प्रथम को देखते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत उपरांत 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। लोकेशन क्या था, इसका लोकेशन था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। पेपर में क्वेश्चन आया कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, तो ध्यान देना है राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, ध्यान देंगे। अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे, महाकश्यप, ये इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। राजा कौन था इस ड्यूरेशन का, तो हर्यंक वंश का अजात शत्रु था, अजात शत्रु था। अजात शत्रु किस वंश का था, हर्यंक वंश का था, ध्यान देखिए हर्यंक वंश का था। इसी प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई थी, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई थी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पे, ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द्वितीय बौद्ध संगीति। आइए हम लोग द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में फैक्ट्स को देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई है, वैशाली में हुई है। कहाँ हुई है, वैशाली में हुई है। अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो यहाँ पे आता है नाम सब्बकामी, ध्यान देंगे इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष का नाम आता है सब्बकामी, ये चीज ध्यान देगा।
संरक्षक कौन था यानी राजा कौन था? तो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश का था, ध्यान देंगे। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन में हुआ क्या, वर्क क्या हुआ इस ड्यूरेशन में? एक्चुअली क्या है, जो बौद्ध संघ था वो दो हिस्सों में बढ़ता है। एक को हम लोग कहते हैं स्थाविर, जिसको हम लोग थेरावादी भी कहते हैं, और एक महासंघ, ठीक है, एक होगा आपका महासंघिटा या संघिको, ठीक है, टानी को होता था। ठीक है, तो अस्थाविर एवं महासंघिको, ठीक है, ये दो हिस्सों में बट गया था, इसी को दिमाग में रखेंगे, यानी डिवीजन हुआ। तृतीय में आते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति को समझते हैं। तृतीय में क्या हुआ, लोकेशन क्या है? ठीक है, लोकेशन इसका है पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस था, मोगली पुत्र तिस था। ठीक है, संरक्षक कौन था यानी राजा कौन था? अशोक था। अशोक बताना नहीं किस वंश का था, मौर्य वंश का था। ठीक है, ध्यान देना है। वर्क क्या हुआ था इसमें? इसी में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन। ठीक है, संकलन। अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं, चतुर्थ पे आते हैं। चतुर्थ कहाँ हुआ था? ये आपका सबसे टॉप पे यानी J&K में हुआ था, कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था यहाँ पे? अध्यक्ष वसुमित्र था। वसुमित्र कौन थे इसके? अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष कौन थे? उपाध्यक्ष थे। उसके यहाँ से ध्यान देंगे। और संरक्षक कौन था यानी राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क किस वंश का था? कनिष्क कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का था। ठीक है, इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक का नाम होगा हीनयान, एक का नाम होगा महायान। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चारों संगीतियाँ। ठीक है, चारों संगीतियाँ हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का टॉपिक होना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, वो हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। इसमें हम लोग हीनयान एवं महायान को थोड़ा सा, इनमें जो डिवीज़न है उसको समझ लेते हैं, अंतर। हीनयान मैं शॉर्ट बताऊंगा, एवं महायान में अंतर। ठीक है, अब आते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं। प्रथम बौद्ध संगीति में ही स्थाविर एवं महासंघिक में डिवीजन हुआ था। ठीक है, तो जो आपके हीनयानी है ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि भैया मैं अस्थविर को फॉलो करूंगा, अस्थविर संप्रदाय को फॉलो करूंगा। महायान वाले कहेंगे नहीं नहीं, मैं महासंघिक को, मैं महासंघिक को। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक, अब क्या है कि जो आपका अगला होता है, ठीक है, ये क्या कहेंगे, हीनयानी क्या कहेंगे कि ये बुद्ध को, भगवान बुद्ध को महापुरुष मानेंगे। ये बोलेंगे भैया ये देवता नहीं थे, क्योंकि ये ठीक है, हालांकि एक्चुअली प्रिंसिपल तो यही था, महापुरुष वाला ही कॉन्सेप्ट था, देवता वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन अब ये भगवान बुद्ध को देवता के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। जाहिर सी बात है, जो देवता के रूप में रिप्रेजेंट करेगा वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देगा, तो वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देगा। ठीक है, लेकिन ये इस चीज़ से बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे। स्टार्ट हुआ था कैसे, पाली लैंग्वेज में, जनसाधारण की भाषा थी ताकि बौद्धिज्म को बढ़ावा मिले। लेकिन ये क्योंकि अब देवता को बढ़ावा दिया गया, पूजा पाठ को बढ़ावा हो रहा है, तो ये संस्कृत की तरफ झुकेंगे, ये संस्कृत की तरफ झुकेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, ये संस्कृत की तरफ झुकेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख ग्रंथ क्या है। हीनयान के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है आपका कथावस्तु, ठीक है, विशुद्धिमग्ग, विशुद्धि मग्ग है, अवदान शतक है, अवदान शतक है। यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या है, ललित विस्तार है, ललित विस्तार है। ठीक है, महायान का। और आपका एक और इंपॉर्टेंट है व्रज
छेदिका, व्रज छेदिका, ध्यान देंगे। ठीक है, ये हीन यान और महायान में अंतर हो गया। थोड़ा मैंने साफ नहीं लिखा है, ठीक है, तो उसमें परेशान होने का काम नहीं है। ठीक है, आगे क्या देखेंगे कि जो आपका हीन यान है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आगे आपका हीन यान दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक बनेगा क्या, एक बनेगा वैभाषिक, ठीक है, एक बनेगा वैभाषिक, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका हो गया, ठीक है, दूसरा आपका होगा सौत्रांतिक, त्रांतिक, सौत्रांतिक। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। आगे आपका महायान भी डिवाइड होगा, आगे आपका महायान भी डिवाइड होगा। महायान क्या होगा, महायान जब डिवाइड होता है तो ये माध्यमिक में, इसी को हम लोग शून्यवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें डिवाइड होगा। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे, नागार्जुन थे। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। सेकंड क्या है, ये दूसरे हिस्से में किसमें डिवाइड होगा, ये विज्ञानवाद में होगा। विज्ञानवाद कहते हैं इसको, विज्ञानवाद कहते हैं, या इसी को योगाचार। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके प्रवर्तक का नाम था मैत्रेय, मैत्रेय। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। इसके यहाँ से बौद्धिज्म से रिलेटेड कुछ संप्रदाय, जैसे वज्रयान संप्रदाय, ठीक है, ये बौद्धिज्म से ही है। सहजयान में लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण संप्रदाय, इसके बारे में बस नाम याद रखिए आप लोग, महत्वपूर्ण संप्रदाय। ठीक है, महत्वपूर्ण। जैसे इसमें आप लोग दिमाग में रखेंगे, एक तो हो गया आपका सहजयान, ठीक है, सहजयान। सेकंड ध्यान देंगे, सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका, वज्रयान हो गया, वज्रयान हो गया। वज्रयान में ही क्या है, भगवान बुद्ध को आदि बुद्ध के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, आदि बुद्ध के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। अब ध्यान देंगे, इसके से अगला ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्या है, इसमें एक और आता है संप्रदाय, वो है कालचक्रायन, कालचक्रायन, ये एक संप्रदाय होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके प्रवर्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, वो है मंजूश्री। ठीक है, तो ये इससे संबंधित तीन संप्रदाय हो गए जिसके बारे में हम लोग देख लिए। अब त्रिपिटक एक कीवर्ड आता है, बौद्ध साहित्य जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बौद्ध साहित्य जब दिमाग में आता है हम लोग के, बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में तुरंत क्या आता है, त्रिपिटक दिमाग में आता है। ठीक है, त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक तीन है। एक तो है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये आपके तीन त्रिपिटक हो गए। ये आपके क्या है, तीन त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे शुद्ध पिटक का भी डिवीजन होगा, हालांकि हम लोग से नहीं मतलब है। ठीक है, हम लोग से नहीं मतलब है, इतना नहीं जाएंगे। विनय पिटक के बारे में बस एक कीवर्ड्स आप लोग याद रखना। ठीक है, विनय पिटक के बारे में कि विनय पिटक क्या है, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं की अनुशासन संबंधी नियम है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एरो बना के। ठीक है, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम है, अनुशासन संबंधी नियम है। नेक्स्ट आपका अधिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो आइए अभिधम्म पिटक को देखते हैं। देखिए, अभिधम्म पिटक जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की इसमें धार्मिक व्याख्या की गई है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के इसमें उपदेशों एवं सिद्धांतों की इसमें धार्मिक व्याख्या की गई है, धार्मिक व्याख्या की गई है। ध्यान देंगे। जो आपका सुत्त पिटक है, ध्यान देना है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्चुअली केवल बुद्ध के विचार एवं उपदेश है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बुद्ध के विचार एवं उपदेश का संग्रह है, विचार एवं उपदेश का संग्रह, विचार एवं उपदेश का
संग्रह है। ठीक है, तो शुद्ध पिटक क्या हम लोग देख लिए, विनय पिटक क्या है देख लिए, और अभिधम्म पिटक क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग ने देख लिया। चलिए अब हम लोग अन्य क्या देख ले। ठीक है, कुछ और बुक्स इंपॉर्टेंट देख लीजिए। चलिए आते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी बुक है प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, जिसके लेखक नागार्जुन है, तो ध्यान देंगे प्रज्ञा पारमिता, इसके लेखक नागार्जुन है। एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में, हालांकि मैंने यहाँ पे ललित विस्तार लिखा है, शायद यहीं कहीं मैंने लिखा है, देखिए ललित विस्तार। ललित विस्तार क्या है ये ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो ये महायान की बुक है, महायान की बुक है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि ललित विस्तार में ये बुद्ध की जीवनी है। ठीक है, इसमें बुद्ध की जीवनी मिलती है बेसिकली। एडविन अर्नाल्ड ने इसे लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखने में इसको आधार बनाया था। ठीक है, इसी बुक को आधार बनाया था क्या लिखने में, लाइट ऑफ एशिया बुक लिखने में, लाइट ऑफ एशिया बुक लिखने में, ASIA एशिया बुक लिखने में किसने आधार बनाया था, तो एडविन अर्नाल्ड ने। तो एडविन अर्नाल्ड ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे, ये चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा षड दर्शन देख लेते हैं। षड दर्शन, षड का मतलब ये 6 हो गया। ठीक है, तो षड दर्शन देख लेते हैं। ठीक है, षड दर्शन में हम लोग के दिमाग में तुरंत जाएगा क्या, ठीक है, पहला जाता है सांख्य दर्शन। केवल प्रवर्तक का नाम इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, सांख्य दर्शन, अभी हम लोग सांख्य दर्शन को देख लेंगे, कौन प्रवर्तक है। योग दर्शन दूसरा है। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक अभी हम लोग देख लेंगे। तीसरा न्याय दर्शन है, हम लोग अभी इनके प्रवर्तक का नाम देख लेंगे। चौथा जो हम लोग का है वो अपना वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, वो अपना वैशेषिक दर्शन है। अभी हम लोग वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनको देख लेंगे। वैशेषिक दर्शन के बाद से आपका 5वां मीमांसा है, मीमांसा दर्शन है। अभी हम लोग इसको देख लेंगे। अब आता है आपका वेदांत, वेदांत दर्शन आता है। चलिए ठीक है, देखिए वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है ध्यान देंगे, उनका नाम है वादरायण। ठीक है, ये प्रवर्तक का नाम है, ध्यान देना है, ये प्रवर्तक का नाम है। वादरायण ने एक बुक लिखी है, उनका नाम है, उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, मीमांसा, मीमांसा जो आपकी 5वीं दर्शन होगी षड दर्शन में। ठीक है, मीमांसा के जो प्रवर्तक है उनका नाम है जैमिनी है। ठीक है, प्रवर्तक का नाम क्या है, जैमिनी है। वैशेषिक दर्शन, ठीक है, आपका चौथा है, इसके प्रवर्तक का नाम है उलूक कड़ाद, उलूक कड़ाद। अब हम लोग इसके यहाँ से तीसरे पे आएंगे। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के ध्यान देंगे जो प्रवर्तक है वो कौन है, वो गौतम है। ठीक है, दूसरा योग दर्शन जो है, योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, पतंजलि है, पतंजलि है। ठीक है, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि योग सूत्र का अरबी में ट्रांसलेट किसने किया था, तो अलबरूनी ने किया था, ध्यान देना है, अलबरूनी ने। नेक्स्ट आपका सांख्य दर्शन, तो इसकी कपिल मुनि है, इसके प्रवर्तक क्या है, कपिल मुनि है। ये हो गया आपका पहला। तो ये तो आपका हो गया षड दर्शन और उसके प्रवर्तक। ठीक है, षड दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हो गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, महाजनपद काल देख लेंगे। हालांकि महाजनपद काल करने का मतलब है कि हम लोग को कम से कम 15 मिनट का टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 विशेषताएं और उनकी राजधानियाँ, ये 2 चीज़ें हम लोग 16 महाजनपद में देखेंगे, जिनकी चर्चा हम लोग अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु से बातें हैं। तो चूंकि ये क्लास अराउंड 15 से 20 मिनट लग सकता है, ठीक है, मिनिमम 10 मिनट तो लगेगा, इसलिए हम लोग क्लास आगे ना कंटिन्यू करके इसको यहीं पे पॉज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।